Hello students, myself Dr. Anju Tanwar, Associate Professor, Department of Physics, MSJ, Government College, भरतपुर, राजस्थान। मैं BSc सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ये आपको पढ़ाऊंगी इस सेशन में। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट वी मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। ओरिजिनली इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन से हुई थी। थर्मो का मतलब हीट होता है और डायनामिक्स का मतलब होता है पावर और कैपेसिटी। सो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द पावर क्रिएटेड बाय हीट। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है अगर हम थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करना चाहें, लेकिन बिगर प्रोस्पेक्ट्स में जो थर्मोडायनामिक्स का स्कोप है दैट इज ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग। अगर हम बात करें हीट इंजन्स की, हीट पंप्स या रेफ्रिजरेटर्स की, साइक्लिक प्रोसेसेस, केमिस्ट्री में भी है, बायोकेमिस्ट्री में भी है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हीमोग्लोबिन, एटीपी, हरिकेन्स में भी थर्मोडायनामिक्स यूज होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स जिनकी वजह से भूकंप आते हैं, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, लाइफ प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम्स, यहां सब जगह थर्मोडायनामिक्स आती है। सो वी कैन से thermodynamics is the study of the effects of work, heat and energy on a system। किसी सिस्टम पर वर्क, हीट और एनर्जी के जो इफेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को ही हम थर्मोडायनामिक्स कह सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, द सेकंड पॉइंट, थर्मोडायनामिक्स is only concerned with macroscopic, that means the large scale changes and observations। So we are using this word macroscopic। जो कुछ भी हमें नेकेड आइज से, नेकेड आइज क्यों कहते हैं हम, ताकि बिना लेंस की या किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद लिए, तो जो कुछ भी हमें आंखों से दिखता है वो मैक्रोस्कोपिक कहलाता है। तो थर्मोडायनामिक्स मैक्रोस्कोपिक चेंजेस और ऑब्जर्वेशन से ही कंसर्न है। सो आगे इसका मतलब आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी मीन बाय माइक्रोस्कोपिक। ओके, अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, लेट अस मूव ऑन। तो पूरी जो थर्मोडायनामिक्स है अगर हम उसको देखें तो हम उसको 4 क्वांटिटीज में की स्टडी में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो पूरी थर्मोडायनामिक्स को। तो वो कौन कौन सी 4 क्वांटिटीज हैं जिनकी हम बार बार थर्मोडायनामिक्स में जिनको डिस्कस करेंगे, जिनकी स्टडी करेंगे, वो कौन कौन सी 4 क्वांटिटीज हैं? सबसे पहले तो टेम्परेचर, देन इंटरनल एनर्जी, एंड द थर्ड इज द एंट्रोपी, एंड द फोर्थ इज हीट। हीट को Q से, एंट्रोपी को S से, इंटरनल एनर्जी को U से और टेम्परेचर को हम T से डिनोट कर रहे हैं। तो हम पूरी थर्मोडायनामिक्स में मेन ये 4 क्वांटिटीज हैं जो यूज करने वाले हैं। नाउ लेट अस सी इन दिस स्लाइड वी आर लुकिंग एट द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल। जैसा आपके पेपर का भी नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो यहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। सो द फर्स्ट पॉइंट says the classical thermodynamics concerns the relationships between bulk properties of matter. Nothing is examined at the atomic or molecular level। तो ये जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल ये आपका आ जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल।
ठीक है, तो जैसे पहले भी स्लाइड्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखी थी कि इसमें सिर्फ हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की टर्म्स में बात करते हैं। तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स वो है जिसमें आप सिर्फ वही बल्क प्रॉपर्टीज मैटर की देखते हैं और उनमें रिलेशनशिप्स देखते हैं। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल की वहां कोई बात नहीं होती है। बट एज फार एज वी आर कंसर्न विद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, so statistical thermodynamics seeks to explain those bulk properties in terms of constituent atoms. The statistical part treats the aggregation of atoms, not the behavior of any individual atom. देखिए, जब हम थर्मोडायनामिक्स को क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स की बजाय हम उसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, तो स्टैटिस्टिकल पार्ट यहाँ पे आता है। और स्टैटिस्टिकल पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो बल्क प्रॉपर्टीज हैं उनको हम रिलेट करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के पैरामीटर्स से। सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू माइक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। तो स्टैटिस्टिकल में माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडीज आ जाती हैं और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिलेट कर देती है। सो होल पिक्चर कम्स आउट। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में आपके सिस्टम की पूरी पिक्चर आ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम सिंगल एटम्स के साथ डील करेंगे यहां पर? नहीं। द स्टैटिस्टिकल पार्ट ट्रीट्स द एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, नॉट द बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल एटम। स्टैटिस्टिकल पार्ट में हम एवरेज करते हैं पैरामीटर्स का, हम सिंगल एटम के पैरामीटर से डील नहीं करते हैं, बट एग्रीगेशन ग्रुप ऑफ एटम्स, तो उनका एवरेज बिहेवियर हम देख करके और उससे डील करते हैं स्टैटिस्टिकल पार्ट में। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल। अब ये जो ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी, बार बार जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, लेट अस सी सम ऑफ देम। सिस्टम, हम जब भी इसमें कोई बात करेंगे तो हमेशा आप सुनेंगे बार बार कि वी विल से लेट अस कंसीडर ए सिस्टम। तो वो सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी। जिस चीज की भी आप स्टडी करेंगे, वो कोई गैस भी हो सकती है किसी कंटेनर में, कुछ और भी चीज हो सकती है, तो जिस चीज के ऊपर आप स्टडी करोगे वो कहलाता है आपका सिस्टम। इसको भी हम और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जो ब्रैकेट में यहां लिखा है ओपन और क्लोज्ड। सिस्टम कैसा हो सकता है? ओपन भी और क्लोज्ड भी हो सकता है। विल टॉक लेटर। सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो है बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या है? बाउंड्री व्हाट सेपरेट्स ए सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स। एनवायरमेंट क्या है? सराउंडिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पिस्टन हेड इन एन इंजन, ये अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें जो सेपरेट करता है उसको, वो सराउंडिंग है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले इसको देख लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो यहाँ ये जो आपका इसमें क्लोज है, जिसमें हमने लिखा है सिस्टम, ये आपका कोई भी सिस्टम है विच इज अंडर स्टडी, जिसको कि आप स्टडी कर रहे हैं। इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। जिस तरह से अगर आप अपने एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और अगर आपके ऊपर कोई स्टडी हो रही है, तो वो क्लासरूम एक सिस्टम बन जाएगा और उस क्लासरूम के बाहर जो भी एरिया है वो उसकी सराउंडिंग कहलाएगा। तो अगर एक क्लासरूम एक क्लोज्ड रूम है, तो जो उसकी ये दीवारें हैं जो उसको बाहर से सेपरेट करती हैं, वो बाउंड्रीज कहलाएंगी। सो दिस इज हाउ वी डील विद ए सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हम बार बार ये बात करेंगे, सिस्टम, सराउंडिंग। सो यू शुड बी केयरफुल व्हाट वी से टाइम टू टाइम। कुछ टर्मिनोलॉजी में हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, और स्टेट्स एंड स्टेट वेरिएबल्स। फ्लूइड की बात होगी, उसके लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं दीज टर्म्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। सरफेस के लिए टेंशन, एरिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एनर्जी डेंसिटी, रेडिएशन प्रेशर, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट,
पोटेंशियल, करंट, और बीच बीच में हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, वर्क, हीट, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल चेंजेस। तो दिस इज जस्ट द टर्मिनोलॉजी जो कि बार बार थर्मोडायनामिक्स में हम इस्तेमाल करेंगे, और टाइम टू टाइम आपको ये समझ में आती जाएगी कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और क्या हम स्टडीज कर रहे हैं। सो दिस स्लाइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी मीन बाय ये सिस्टम एंड व्हाट वी मीन बाय सराउंडिंग, और वो आपका बाउंड्रीज होती हैं। तो सिस्टम के साथ एक और हमने पीछे लिखा देखा, दैट इज द ओपन और क्लोज्ड। तो इसको जरा हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम को तीन तरह से हमने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है आपका ओपन सिस्टम, देन सेकेंड दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। हम लास्ट सिस्टम से हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में आप क्या देख रहे हैं कि यहां इसका बाहर से, सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एक्सचेंज किस चीज का? मैटर का और एनर्जी का। आपके सिस्टम का जो मैटर है वो बाहर नहीं जा सकता है, जो सिस्टम की एनर्जी है वो बाहर नहीं जा सकती है। ना तो हमारा सिस्टम एनर्जी दे रहा है और ना ही हमारा सिस्टम एनर्जी बाहर से ले रहा है। इसी तरीके से ना तो मैटर आपका लिया जा रहा है बाहर से और ना ही दिया जा रहा है। सो मैटर मीन्स पार्टिकल्स हियर। नाउ मूव टू दिस वन, दिस इज ए क्लोज सिस्टम। सो क्लोज सिस्टम में आप देख रहे हैं, सी एनर्जी के लिए ये आपका डबल साइडेड एरो लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। हमारा सिस्टम बाहर से एनर्जी ले भी सकता है और एनर्जी दे भी सकता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो सिस्टम आपका कहलाएगा क्लोज्ड सिस्टम। एंड कम टू द फर्स्ट वन, इसमें आप देख रहे हैं यहां भी डबल साइडेड एरो है, यहां भी डबल साइडेड एरो है। ये सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है। ये सराउंडिंग के साथ में मैटर का एक्सचेंज भी कर सकता है, दैट मीन्स पार्टिकल्स का, और एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकता है। दोनों ही सिचुएशन हो सकते हैं, या तो हमारा सिस्टम बाहर से पार्टिकल्स ले रहा है या बाहर पार्टिकल दे रहा है। इसी तरह से या तो हमारा सिस्टम एनर्जी बाहर दे रहा है या बाहर से एनर्जी ले रहा है, और बाहर क्या है? सराउंडिंग। सो सिर्फ दो ही तरह से हम बात करते हैं, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। सो यू कैन से if the system exchange matter as well as energy with the surroundings, we call it as open system. If it exchange only energy and not the particles, this is known as closed system. And if there is no exchange of energy as well as matter, then we call it as isolated system. So this is the basic things we wanted to discuss in today's lecture. So we close it here. Get the books of thermodynamics and statistical physics and start reading. Thank you.